खुशामदीद मैडम। बहुत शुक्रिया। बाबा अब तक यहीं पर है क्या, जाना नहीं है? नहीं तुम जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बाबा आपसे एक बात पूछूं? आप वैसे तो इन चीजों की इतनी परवाह नहीं करते, लेकिन इस काम को कुछ ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, क्या बात है? देखो ये मतलब नहीं था, मगर बैठो। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी बाबा। तुम्हारा वो बेवकूफ भाई है ना? क्या मेरा भाई? अब क्या किया उसने? उसने एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट में लगा दी। वो जो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं उनके बारे में तो मालूम है ना? लेकिन उसे तो इन चीजों की कोई समझ ही नहीं है बाबा। हाँ बिल्कुल यही बात है। उसने एक बहुत बड़ी रकम लगा दी। कितनी बड़ी रकम जाया कर दी। ये क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कितनी बड़ी रकम लगाई उसने? उम्मीद करती हूँ कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लगाई होगी। उस नुकसान को पूरा करने के लिए इस सीरीज को कामयाब करना ही होगा। समझ आ रही ना मेरी बात? हम बर्बाद हो गए। वैसे एक बात बताऊं भाई आपको, मैं यूं समझे मैंने 3 हफ्ते एक मिनी बस पे गुजारे हैं, और ये सब मैं इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने किरदार को और रियलिस्टिक बना सकूं और जान डाल सकूं उसमें। क्या वाकई? बिल्कुल। तो तुमने मिनी बस भी चलाई है? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या हर्ज है? मेरे पास भी एक मिनी बस है, चाहो तो चला सकते हो तुम, मजा आएगा। देखो कदीर भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच में आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए हाजिर है। देखे मैं संजीदा हूँ, बाद में मुकर मत जाइएगा। आ जाना। ठीक है। हमारे मोहल्ले में एक नया मर्द आया है, एक नया मर्द, एक असली मर्द। देखो जरा इस मर्द को। ये होता है दामाद, ये होता है दामाद। किसी की क्या औकात जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। लोगों से बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। खाओ मेरे दामाद, खाओ। पुरसुकून हो जाओ, खुद को संभालो कदीर। भाई क्या मैं वॉशरूम यूज करके आ सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो, जाओ। बहुत शुक्रिया भाई। क्या बात है कदीर भाई, ये कबाब तो बहुत ही लाजवाब हैं। मजे से खाओ मेरे भाई। वैसे तुम करते क्या हो? मतलब तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? मैं ट्रेडिंग। किस तरह की ट्रेडिंग करते हो? किस तरह की? भाई मैं खरीदता हूँ, उसके बाद बेच देता हूँ। अच्छा, तो मतलब स्टॉक की ट्रेडिंग करते हो? हाँ बिल्कुल भाई, स्टॉक की ट्रेडिंग। बाहर से एक दोस्त की कॉल आ रही है, मैं जरा इससे बात करके आता हूँ कारोबार के हवाले से। बारी साहब, कसम से भाई, हम जिस आदमी को खतरनाक समझ रहे थे वो तो बिल्कुल ही सीधा साधा निकला। ये क्या कर रहा हूँ मैं? उस आदमी के साथ बैठकर सफेद झूठ बोल रहा हूँ मैं। तुलगा, तुम वाकई एक बुरे आदमी बन गए हो। तुम ऐसे नहीं हो बेटा, तुम अच्छे आदमी हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए तुम्हें किसी से भी। अब तुम बाहर जाओ और सच सच बता दो उसे, फिर चाहे इसकी कीमत कोई भी हो। चलो जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है। तोलगा और वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो दोनों बचपन के दोस्त हों। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत ही सीधा आदमी है। उसने तो हमारे खाने के लिए जबरदस्त कबाब भी मंगवाए हैं। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ मैं। ठीक है। या अल्लाह, कदीर भाई, सच में आपने तो मुझे डरा ही दिया। चलो मेरे पीछे आओ। भाई आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कहा ना पीछे आओ भाई मेरे। बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? चलो। भाई आपको सच में गलतफहमी हुई है। मैं तो सिर्फ बारी साहब से ये बात कर रहा था कि जल्दी जल्दी जल्दी। देखो तोलगा, तुमसे बात करनी है मुझे। मैं भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ भाई। तो पहले भाई पहले आप मेरी बात सुन ले। मेरे अंदर जो लावा फूट रहा है उसको बाहर निकलने दे। ये लिबास के अंदाज सब दिखावा है, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, मैं आपके सामने रोल प्ले कर रहा था भाई। आप मुझे गलत समझ रहे थे तो आपकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था मैं, और कुछ नहीं। ये सब मेरा अपना प्लान था। इसका ताल्लुक ना बारी साहब के साथ था ना हकान के साथ था। ये मेरा ही ख्याल था, मैंने ही ऐसा सोचा। मैं सिर्फ यही चाहता था कि किसी तरीके से आप मुझे पसंद करने लगे। हाँ बस इतना ही। लेकिन अब हार मान ली है मैंने खुशगवार बचपन गुजारा है, आलीशान जिंदगी गुजारी है। मेरा बचपन, मेरी जवानी सेट पर ही गुजरा है। इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन आपकी बहन की तरफ कभी बुरी नजर से नहीं देखा मैंने, और ना ही कभी गलत करूंगा, यकीन करें आप मेरा।
ओए सफेद चूजे, वैसे तुमने तो मुझे बीच में ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? तुम्हें मारूं या तारीफ करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो फंस गया हूं बिल्कुल बीच में।